ओटोस्क्लेरोसिस एक बहुत छोटी समस्या होती है जिसमें कि स्टेप्स बोन में बोनी ग्रोथ हो जाती है, लेकिन यह परिणाम गंभीर देती है। आज हम आपको बताएंगे ओटोस्क्लेरोसिस को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में पर फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ओटोस्क्लेरोसिस की। ओटोस्क्लेरोसिस एक ऐसा विषय है, एक ऐसी अवस्था है कान की कि जिसके होने से मरीज को सुनाई देना बंद हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे ओटोस्क्लेरोसिस को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं ओटोस्क्लेरोसिस होता क्या है। ओटोस्क्लेरोसिस साथियों वह स्थिति होती है जब हमारे ईयर की मिडिल ईयर की बोन स्टेप्स जो बोन होती है वह प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। नॉर्मल सिनेरियो ये होता है कि आवाज़ें आती हैं, हमारे कान के अंदर जाती हैं, स्ट्रेचेंट ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में पास होती हैं और वहाँ पे 3 बोन्स होती हैं, पहली मेलस, दूसरी इनकस, तीसरी स्टेप्स। जब यह स्टेप्स जो बोन होती है यह प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है तो यह साउंड फर्दर प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं होती है। वही स्थिति को ओटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। ओटोस्क्लेरोसिस के सिम्टम्स, सबसे बड़ा सिम्टम तो सुनाई न देना ही होता है। कान में आवाज़ आना भी एक सिम्टम हो सकता है, या डिस्टरप्टेड सिग्नल्स आना एक सिम्टम हो सकता है। कारण की बात कर लें साथियों, ओटोस्क्लेरोसिस का कारण आज तक अननोन है, लेकिन माना जाता है कि जो स्टेप्स बोन होती है, मेलस इनकस स्टेप्स की जो स्टेप्स बोन होती है उसमें बोनी ग्रोथ अंदर टिश्यू की हो जाती है, इससे कि वो प्रॉपर उसका मूवमेंट नहीं हो पाता है। वैसी ही स्थिति में ओटोस्क्लेरोसिस होता है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है, हम आपको बताएंगे ओटोस्क्लेरोसिस को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत दीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, इस पे आपको जानकारी देते हैं कुछ इन दवाओं के विषय में। एक साथियों स्थिति आती है जो कि सबसे कॉमन कारण होता है कि स्टेप्स में कोई बोनी ग्रोथ हो जाए। जब स्टेप्स जो हमारे मिडिल ईयर की 3 मेलस इनकस स्टेप्स 3 बोन्स होती हैं, उसमें जो स्टेप्स होती है उसमें बोनी ग्रोथ हो जाए, तो उस बोनी ग्रोथ को डिजॉल्व करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैलकेरिया फ्लोरिका। कैलकेरिया फ्लोरिका 6x पावर में 4 टेबलेट सुबह 4 टेबलेट शाम लेने से मरीज को आराम मिलता है और उनके बोन्स जो है वह डिजॉल्व होती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ, और मरीज के ठीक होने की पॉसिबिलिटी उत्पन्न होती है। एक स्थिति साथियों आती है किसी को ओटोस्क्लेरोसिस हो और उनको जब शोर होता हो तो उनको सुनाई भी ज़्यादा अच्छा पड़ने लगता हो। तो अगर यह सिम्टम हो कि बहुत जहाँ पे नॉइस हो रही है वहाँ पे उन्हें बेहतर सुनाई देने लगा है, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार इस स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज को ओटोस्क्लेरोसिस हो और उनके कान में बहुत आवाज़ें आ रही हो, रिंगिंग की आवाज़ आ रही हो, शोर की आवाज़ आ रही हो, हमिंग की आवाज़ आ रही हो। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो ऐसी स्थिति में ओटोस्क्लेरोसिस को ठीक करने की दवा है चिनिनम सल्फोरिकम। चिनिनम सल्फ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति आती है किसी मरीज को ओटोस्क्लेरोसिस हो और उनके कान में बजिंग आवाज़ आ रही हो।
अगर बज़िंग आवाज़ आ रही हो तो उस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है। बज़िंग और हिसिंग आवाज़ आ रही हो, हिस की आवाज़ आ रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है फेरम पिक्रेटम। फेरम पिक्रेटम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से वो जो बज़िंग और हिसिंग की साउंड है कान में आने वाली ओटोस्क्लेरोसिस के केस में, वह ठीक होने में हेल्प मिलती है। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज को ओटोस्क्लेरोसिस और कान में चिल्लाने की आवाज़ आ रही हो। तो अगर यह स्थिति हो कि रोर आ रही हो, दहाड़ आ रही हो, अगर यह स्थिति हो तो इस तरह की स्थिति को ठीक करने की, ओटोस्क्लेरोसिस को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है चिनोपोडियम। चिनोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से इसे मरीज को लाभ मिलेगा। एक स्थिति साथियों आती है कि किसी मरीज को ओटोस्क्लेरोसिस हो और उनके कान में घंटियां बज रही हो, रिंगिंग की आवाज़ आ रही हो और चक्कर आ रहा हो, वर्टाइगो आ रहा हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से रिंगिंग की भी आवाज़ जाएगी, ओटोस्क्लेरोसिस भी मरीज की ठीक होगी। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज को ओटोस्क्लेरोसिस हो और उनको विंड यानी हवा की आवाज़ कान में आती हो, हवा नहीं चल रही लेकिन उन्हें कान में हवा की आवाज़ आ रही है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती हैं, वह इस स्थिति में लाभ देंगी। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज को ओटोस्क्लेरोसिस हो और उनको वर्टाइगो बहुत आ रहा हो और डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस रहती हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो उस स्थिति को ठीक करने की, ओटोस्क्लेरोसिस को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है जेल्सीमियम सेमीपरवायरेंस। जेल्सीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा वर्टाइगो को भी ख़त्म करेगी और उससे एसोसिएटेड ओटोस्क्लेरोसिस को भी ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों किसी को ओटोस्क्लेरोसिस हो और उन्हें लगता हो सब कुछ उनके आसपास घूम रहा है, स्पिन कर रहा है। तो अगर इस तरह की स्थिति लगे मरीज को तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली दी जा सकती हैं, वह इस स्थिति में लाभ देंगी। एक स्थिति साथियों आती है किसी को ओटोस्क्लेरोसिस हो, उनको वर्टाइगो आ रहा हो, साथ में उनको वॉमिटिंग आ रही हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कोकुलस इंडिकस। 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह वॉमिटिंग में भी रिलीफ देती है और ओटोस्क्लेरोसिस को भी ठीक करती है। ये साथियों को संभावित दवाएं थी ओटोस्क्लेरोसिस की। दवाएं कारगर हैं लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। वीडियो साथियों कैसा लगा हमें कमेंट पोर्शन में लिख के हमारा हौसला बढ़ाइएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक इसको बढ़ाते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।